हिमाचल में आज मौसम विभाग का अलर्ट, पर्वतीय क्षेत्रों में हो सकती है भारी बारिश। जी हां, चंबा लाहौल किन्नौर में बर्फबारी की संभावना है। 1 फरवरी तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम की अपडेट आपको बता रही हैं। आप बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हिमाचल में 1 फरवरी तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल में आज मौसम विभाग का ये अलर्ट है। आपको बता दें, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। मौसम में लगातार बदलाव, पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है। चंबा लाहौल किन्नौर में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है और 1 फरवरी तक मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में आज मौसम विभाग का यह अलर्ट। आज भारी बर्फबारी का अलर्ट पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का अलर्ट, चंबा लाहौल किन्नौर में बर्फबारी की संभावना। और ये लाहौल स्पीति से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। जहां आज बर्फबारी की संभावना है, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी आज हो सकती है। ये तस्वीरों में भी देख रहे हैं आप। आज बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। जहां इस बार हिमाचल में सूखा नजर आ रहा था, तो वहीं आज अलर्ट जारी किया गया। 1 फरवरी तक का यह अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने। मौसम विभाग का अलर्ट, 1 फरवरी तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ये शिमला से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, शिमला से ये तस्वीरें। और आज पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है। देखिए, चंबा लाहौल किन्नौर में भी बर्फबारी की संभावना जताई है। काफी दिनों से हिमाचल में सूखा नजर आ रहा था, क्योंकि इस बार बारिश और बर्फबारी हिमाचल में कम हुई है। तो वहीं आज ये अलर्ट जारी किया गया। बिलासपुर से भी तस्वीरें देखिए आप। ये बिलासपुर से तस्वीरें। कहीं कहीं पे मौसम साफ है, तो वहीं बात अगर बागवानी की करें तो उस पर भी खासा असर देखने को मिल सकता है मौसम के बदलाव का। क्योंकि देखिए, इस बार हिमाचल में बारिश और बर्फबारी दोनों ही कम हुई है। अब ऐसे में बागवानी को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। चलिए जानेंगे कि आखिर धर्मशाला में किस तरीके का मौसम देखने को मिला। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज धीमान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, धर्मशाला की बात करें या फिर हिमाचल की बात करें, जहां पर बताया जा रहा है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है मौसम को लेकर, जहां 1 फरवरी तक ये अलर्ट जारी किया गया। भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है? बिल्कुल दीपिका, देखिए जिस तरह से मौसम में एक लंबा ड्राई स्पेल निकला है और ये मौसम का एक सूखा ड्राई स्पेल है और इस ड्राई स्पेल से कहीं ना कहीं आमजन भी परेशान है। ऐसे में ये ड्राई स्पेल जो है वो 2 साल के बाद देखने को मिलता है और इस बार जो है काफी लंबा ड्राई स्पेल गया है, जिसके कारण ना बारिश हुई है ना ही बर्फबारी हुई है। और अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम अपनी बेरुखी लगातार बनाए हुए है। आज भी सुबह आसमान में हल्के हल्के बादल देखने को मिले हैं, लेकिन कई इलाकों में जो है वो धूप खिली हुई है। ऐसे में अगर धर्मशाला की बात करें तो हल्के बादल आसमान में है, लेकिन दूसरी तरफ से धूप खिल रही है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने 1 फरवरी तक बर्फबारी और बारिश का अलर्ट बताया है, तो हो सकता है कि बारिश जो है वो हो जाए। लेकिन अब इस मौसम में जहां इस महीने में अगर ये बारिश होती है या बर्फबारी होती है, तो ये बर्फ ज्यादा दिन पहाड़ों पर नहीं टिक पाएगी, क्योंकि जो तापमान है उसमें अब कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि जो बारिश नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई, उसके कारण जो है तापमान अब गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जो अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में भी जो है वो मौसम तपता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में जो अलर्ट बताया है, अलर्ट के चलते जो है जो बारिश अगर हो जाती है, अच्छी बारिश हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो है वो सूखी ठंड से राहत मिलेगी। किसानों बागवानों के चेहरों पर चेहरे भी खिल सकते हैं, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि खेतों में पानी नहीं पहुंच पाएगा और उनकी फसल जो है अभी भी खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गेहूं की फसल जो है वो पीली पड़ चुकी है। ऐसे में जो आने वाला समय है, उस आने वाले समय में कहीं ना कहीं पीने का पानी का संकट भी गहरा सकता है। तो पहाड़ जो है इस वक्त बिल्कुल खाली पड़े हैं
और यही कारण है कि इस बार जो है पर्यटन को भी अच्छा खासा धक्का यहाँ पर लगता हुआ नजर आया है, यानी कि जो पर्यटन व्यवसायी है उनको अच्छी खासी यहाँ पर परेशानी से दो चार होना पड़ा है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में बर्फबारी हो जाती थी और अच्छी खासी बर्फबारी होती थी। जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर अच्छी खासी बर्फबारी होती थी, लेकिन इस बार जो ड्राई स्पेल गया है, इस ड्राई स्पेल से जो है वो ना तो बारिश हुई ना ही बर्फबारी हुई है। यानी कि कहा जा सकता है कि सारे इसके पीछे का कारण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि ज्यादा पेड़ कटना या ज्यादा कंस्ट्रक्शन होना, पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ जो है वो कहीं ना कहीं इसका कारण माना जा रहा है। तो ऐसे में अभी तक जो है वो बारिश नहीं हुई है, और जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उस अलर्ट से कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश और बर्फबारी हो जाएगी। तो अगर बारिश और बर्फबारी हो जाती तो एक अच्छी खबर जो है वो सभी प्रदेशवासियों के लिए रहेगी, क्योंकि बारिश होने से कहीं ना कहीं बीमारियों से भी जो है वो निजात मिलेगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि वाकई में जो मौसम की आंख मिचौली चल रही है वो वाकई में बारिश होगी या फिर इसी तरह ये बादल छट जाएंगे। तो ये तो आने वाले दो दिन ही बताएंगे कि आखिर 2 दिनों में मौसम ने अपना क्या रुख बदला है। और दूसरी तरफ अगर बर्फबारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसाय को भी इससे बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि इस बार काफी लंबे समय से जो है वो बर्फबारी नहीं हुई है, तो पर्यटक भी हिमाचल में कम रुक कर रहे हैं। बिल्कुल, हिमाचल की अगर बात करें, जिस तरीके से आपने बताया कि जो पर्यटन है वो काफी कम हो रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में एक पर्यटन स्थल हिमाचल माना जाता है और लोग बर्फ देखने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, और इस बार सूखा हिमाचल में कह सकते हैं कि रहा है। लेकिन अब भारी बर्फबारी की यहाँ पर आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर क्या कुछ माना जा सकता है, कितना प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है? दीपिका, देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर दिसंबर और जनवरी के महीने में पहाड़ों पर अगर बर्फबारी हो जाती या बारिश होती थी, तो जाहिर सी बात है कि जनवरी और फरवरी के महीने में अक्सर पर्यटन स्थल जो है, यानी कि मैक्लोडगंज कह लीजिए, धर्मशाला का, वहां पर बर्फबारी हो जाती तो अच्छा खासा पर्यटक यहाँ पहुंचता था। मनाली की बात कर लीजिए तो मनाली में भी बर्फबारी होती है, जिसको देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। शिमला की बात कर ले तो शिमला में भी बर्फबारी होती है, कुफरी में बर्फबारी होती है, तो वहां पर अच्छा खासा पर्यटक हर साल पहुंचता था। लेकिन इस बार काफी एक ड्राई स्पेल निकल गया, यानी कि एक लंबा अरसा निकल गया है जो बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, जिसके चलते जो पर्यटक है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि पर्यटक नहीं पहुंच पा रहे, 31 दिसंबर के दिन ही पर्यटक यहां पहुंचे थे, उसके बाद पर्यटकों का आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। क्योंकि अगर बर्फबारी ही नहीं होगी या मौसम सुहाना नहीं होगा तो पर्यटक नहीं पहुंचेंगे। ऐसे में अगर अभी भी अगर भारी बर्फबारी हो जाती है, अच्छी खासी बर्फबारी हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो फिर से एक उम्मीद जग जाएगी पर्यटन व्यवसायियों को कि जो पर्यटक है वो हिमाचल का रुख करेंगे। लेकिन लंबा अरसा एक बरसात और बारिश ना होने से जो है वो कहीं ना कहीं जो पर्यटन व्यवसायी हैं उनके चेहरे भी मायूस है, क्योंकि काफी सारे होटल्स हैं जिनका कारोबार ठप पड़ा हुआ है। पर्यटकों के ऊपर ही ये सारे जो पर्यटन व्यवसाय है वो चलते हैं। तो लेकिन दीपिका, अब देखना ये होगा जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, क्या वाकई में ये अलर्ट बिल्कुल सही सटीक बैठेगा या फिर बादल आएंगे और जाएंगे, ऐसा ही चलता रहेगा। हालांकि जब पर्यावरण के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे बात की गई थी, तो उन्होंने कहा कि हिमाचल में नहीं बल्कि नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड में अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है, यानी कि उम्मीद से ज्यादा बर्फबारी हो रही है, और हिमाचल में नहीं हो रही है। उत्तर भारत में बारिश नहीं हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं जो है वो आने वाला वक्त जो है वो खराब रहेगा, यानी कि परेशानियां हो सकती हैं। और अगर ये बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन अब बागवानों और किसानों के लिए कोई खुशखबरी की बात नहीं है, क्योंकि जो वक्त उनकी फसल को जिस वक्त सिंचाई होनी थी उस वक्त पानी नहीं मिला है, अब उनकी फसल जो है वो खराब हो चुकी है। तो आने वाले समय में संकट जो है वो प्रदेश के सामने भी आ सकते हैं। दीपिका जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आपका तमाम जानकारी आपने विस्तार से साझा की उसके